अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? तो जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी शुरू करते हैं नाश्ते के साथ। तो आज बन रहे हैं मूली के पराठे। तो इसके लिए सबसे पहले हमने मूलियों को जो है वो कश करके तो इनको हमने अच्छी तरह पानी इनका निचोड़ लिया है। इसके बाद इसमें बिल्कुल ये बेसिक मसाले हैं जिसमें नमक, मिर्च और हल्का सा ज़ीरा डाला है, साथ में हरी मिर्च और कुछ धनिया डालेंगे और बस इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। हम बनाते हैं 2 पेड़े बना के रोटी के, उसमें बस फिर अंदर इसकी फिलिंग डाल के और इसको बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है। तो नाश्ता हमारा जी आज हो गया था और इसके बाद ये है आफ्टरनून का टाइम। हमने जाना था एक बेबी शावर पे। तो आज हम अपनी इस फ्रेंड के घर आए हैं और देखें कितनी खुशियाँ माँ बाप जो है मनाते हैं बच्चों के लिए। उनकी आमद से पहले ही तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत सेटअप था, लेकिन हम रहते हैं जी स्कॉटलैंड में, तो बारिश ने जो काफ़ी है ना काम ख़राब किया था। सारा सेटअप उठाना पड़ा और फिर जो है ना दोबारा लगाना पड़ा। तो यहाँ पर माशाल्लाह दोनों पेरेंट्स बहुत ही खुश थे। अल्लाह ताला इनको आबाद रखे, खुश रखे। खाना सर्व हो चुका हुआ था, सबने खाना भी बहुत इंजॉय किया। तो यहाँ पर देखें दिन कितना अच्छा है, कुछ पता ही नहीं चलता है किस वक्त बारिश हो रही है और किस वक्त जो है बारिश बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। परिंदे भी जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं धूप में, तो क्या ही बात है। तो ये है नेक्स्ट मॉर्निंग जो हमारा एक अपने सोशल ग्रुप के साथ एक ट्रिप था। हम आए जी लॉक लॉमन। स्कॉटलैंड में जो लॉक्स हैं ना वो बड़ी ही खूबसूरत हैं। तो यहाँ पर बच्चों के लिए तमाम वाटर स्पोर्ट्स वगैरह अवेलेबल थी। तो हमने भी सबने गनीमत जानी और सोचा कि चलें आज ज़रा आजमाते हैं अपनी स्किल्स को। फ्रंट पे है जी मायदा और उसकी फ्रेंड है एक, और बाकी हम ख़वातीन जो थे वो पीछे थे। बच्चों से तो इतना कुछ चल नहीं रहा था, तो बस ज़्यादा जो है वो मेहनत हमारी ही थी। पहले तो हमने कुछ सीखा कि कश्ती को कैसे मोड़ना है और उसको कैसे पीछे लाना है और आगे लाना है, और जब हमें ये सब आ गया तो फिर हमें बहुत मज़ा आया। फिर तो तकरीबन हम लॉक में ये फ़न करते हुए हमें घंटा गुजर गया था और जो है हमें अंदाज़ा नहीं था कि कितना टाइम गुजर चुका है। तो यहाँ पर जी हमारे बिल्कुल पार्सल आ चुके हैं पाकिस्तान से। अल्हम्दुलिल्लाह शादी के ये आखिरी पार्सल्स आ रहे हैं और हम बड़े खुश हैं कि टाइम से पार्सल आ गए। ये एक पार्सल था जो हमें पोस्टमैन दे के गया और एक पार्सल हम खुद रिसीव करने एयरपोर्ट जा रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारी प्यारी सी बहन जो है वो शादी अटेंड करने आ रही हैं और पहली बार हमारे मैके से कोई शादी अटेंड करने आया है। और यकीन जाने मुझे अभी भी बात कर रही हूँ तो आंसुओं के साथ बात है। ये बड़ा ही इमोशनल टाइम था कि कोई जो है वो शादी अटेंड करने आया है हमारे अम्मी अब्बू की तरफ से भी। कैसे दिल में ठंड सी पड़ जाती है। और यहाँ पर बिल्कुल आते ही उनके तैयारियाँ शुरू हैं, सेटअप लगा के, और कुछ ये मेहंदी के जो फेवर्स हैं उनके बॉक्सेस बन रहे हैं। तो हर जगह बस अब घर में जो है ना गहमा गहमी शुरू हो चुकी हुई है। तो यहाँ पर बच्चियों ने वैसे तो सारा इंतज़ाम जो है वो हमारे डेकोरेटर्स हैं जो करेंगे उन स्पेशल डेज़ के ऊपर, लेकिन मेरी बेटी की ये ख्वाहिश थी कि वो और उसकी फ्रेंड जो है कुछ अपना पर्सनल जो है थोड़ा सा टच उसमें दें। तो उन्होंने भी बैठ के निकाह के सेटअप के लिए एक छोटी सी सरप्राइज़ तैयार की है और बच्चियां बड़ी ही एक्साइटेड हैं। तो यहाँ पर हम पहुँचे हैं एक ढोलकी पे उसी दिन शाम को। देखें कितना बिज़ी चल रहा होता है। हमारी इस प्यारी सी सहेली ने बड़ी ही एफ़र्ट की हुई थी। ये असल में ढोलकी नहीं थी, डांस प्रैक्टिस थी। ढोलकी जो है वो आने वाले दिनों में हम आपको सारा हल्ला गुल्ला वो भी दिखाएंगे। तो नेक्स्ट डे ये हमारा 2-3 दिन का व्लॉग्स इकट्ठा हुआ था। नेक्स्ट डे हम बहन को लेके निकले हैं कि कुछ जो है वो शॉपिंग वगैरह भी अपनी साथ साथ करे वो, क्योंकि एक बिज़ी टाइम पे हमारे पास आई है। तो उसे घुमाने फिराने के लिए भी हमें दरमियान में से जो है ना वो टाइम निकालना पड़ रहा है कि भागम दौड़ ही है। तो हमारे घर के बिल्कुल पास ही एक ये काफ़ी पुराना ब्रिज था, बड़ा ही खूबसूरत सा ब्रिज है। ये 2 एक्चुअली ब्रिज हैं, एक ट्रेन का ब्रिज है और एक जो है वो आम ट्रैफिक के लिए, लेकिन इसकी जो सेटिंग है वो बड़ी खूबसूरत है। तो हमने सोचा कि चलते हैं, शाम वहाँ गुजारते हैं, थोड़ी सी वॉक करेंगे, कुछ बच्चे आइसक्रीम वगैरह खा लेंगे और थोड़ी सी ड्राइव खूबसूरत सी हो जाएगी। जब पाकिस्तान से कोई आता है तो यहाँ पर ये जैसे हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं बड़े खूबसूरत हैं, इसी तरह ये हम जहाँ पर रहते हैं स्कॉटलैंड में तो कंट्री साइड ज़्यादा दूर नहीं है, तो बड़े ही खूबसूरत सारे इलाके हैं।
تو بہن کو بس گھما پھرا رہے ہیں، اور وہی چیزیں ہمیں یاد آ رہی ہیں کہ جب ہم اپنے بچوں کو لے کر پاکستان جایا کرتے تھے تو یہ لوگ ایسے ہی کبھی یونیورسٹی سے چھٹی کی، کبھی کام سے چھٹی کی، اور سارا پلان کیا اور بچوں کو لیے پھرتی تھیں، کبھی ادھر گھومتی تھی، کبھی ادھر، کبھی شاپنگ پہ لے کر جاتی تھیں، اور آج الحمدللہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو ہمیں اللہ نے موقع دیا ہے کہ ہم اس کو گھمائے پھرائیں، لیکن ہم آنیسٹلی اس کو اتنا گھما پھرا نہیں پا رہے ہیں کیونکہ شادی کی بھی اتنی زیادہ مصروفیات ہیں، اور درمیان میں ڈھولکیاں وغیرہ آنے والی ہیں، تو اس کے لیے بھی تیاری چل رہی ہوتی ہے۔ تو ہماری کوشش ہے کہ جتنا بھی ہم کر سکتے ہیں اتنے، جو بھی دن ہمیں فارغ ملتا ہے اس دن میں ہم بس نکل جاتے ہیں۔ اور شام کے منظر میں پانی میں اس برج کا جو عکس ہے وہ اتنا خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہماری یہ شام حسین تو تھی ہی، لیکن ہماری بہن کی موجودگی کی وجہ سے یہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ یہ ایک ایسی فیلنگ ہے کہ یقین جانے لفظوں میں اس کو بیان کرنا اتنا مشکل ہے کہ کتنے سال ہمیں یہاں پر ہو گئے، کتنے سال ہمیں ہو گئے، اور کبھی بھی جو ہے وہ ہمارے میکے کی طرف سے کوئی جو ہے وہ یہاں نہیں آ پایا، لیکن ہماری اس بہن نے کافی کوشش کی اور کہا کہ نہیں، اس شادی کو ہم بالکل بھی مس نہیں کر سکتے ہیں، یہ وہ بچے ہیں جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے پالا ہوا ہے۔ تو بس شام کی جو اختتام ہے وہ ہم کرتے ہیں، بس اس آئس کریم پارلر پہ آئے ہیں، یہاں پر ہم آئس کریم کھائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں کچھ نئی باتوں کے ساتھ، تب تک ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔